जीवन है वो दूसरों का भला, दूसरों की सहायता, दूसरों की रक्षा करना ही उनका परम कार्य है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। ऐसे संत प्रभु के चरण कमलों में हमारी प्रीति प्रकट करा देते हैं, हमारी प्रीति लगा देते हैं। हमारी प्रीति जो संसार से जुड़ी हुई उसको परमात्मा से जोड़ देते हैं। एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में एक किसान प्याज की पौध लगा रहा था। पौध समझते हैं जिसमें सारे मतलब प्याज का पौधा इकट्ठा किया जाता, उगाया जाता, फिर उसको अलग अलग क्यारियों में लगाया जाता। तो उसमें वो काम कर रहा था। संत को आता देखे दीजिए शीश नवाए, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। संत महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता, बड़े भाग से होता है। संत मिले इतना टले काल जाल जम चोट, शीश नवाया गिर पड़े लक पापा की कोट। तो संत को प्रणाम किया। प्रणाम करने से कहते हैं कि प्रणाम करने से, दंडवत करने से दंड मिटे, परिक्रमा से पाप। और जो संतों की सेवा करे तो रहे न तीनों ताप, उनके तीनों ताप ही नहीं रहे। तो संतों को आता देकर उनको प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण। बोले महाराज मुझे भी कोई उपाय बता दीजिए, कोई कल्याण का मार्ग बता दीजिए, कोई साधना बता दीजिए, ताकि मैं भी ये मनुष्य जीवन पाया तो ये सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। संत ने कहा कि अरे तू तो वही काम कर रहा है। बोले महाराज मैं तो जानता नहीं क्या काम कर रहा हूँ, हम तो इस पौधे को यहाँ से उखाड़ कर दूसरे क्यारे में लगाते, यही तो करना है, यहाँ से उठाकर उस क्यारे में लगाना है, यही कल्याण का मार्ग। महाराज मैं तो समझा नहीं। बोले ये जो मन है ना, मन इस संसार रूपी इसमें माया मोह वासना में, पारिवारिक संबंधों में, ये भीड़ भाड़ में इसमें फंसा हुआ है। और अगर पौधे सारे इकट्ठे रहेंगे तो प्याज नहीं पनपेंगे। संसार में माया मोह में विषय वासना में फंसे रहेंगे। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्त न आवी त्रिभुवन पति दाता। हमारा चित्त परमात्मा में नहीं लगेगा, विषय विकार में जब तक लगा रहेगा तो परमात्मा चित्त में कैसे आए? चित्त में तो संसार बसा हो। तो इस चित्त को उठाकर जो संसार रूपी क्यारे में फंसा हुआ है, ये मन उसमें फंसा हुआ, वहां से उठाकर इस मन को परमात्मा रूपी क्यारे में लगा दो। बस यही कल्याण का मार्ग है। और कल्याण का मार्ग कहाँ ढूंढोगे? महात्मा तो कह के चले गए। तो कहने का मतलब है कि हमारी प्रीति संसार से जुड़ी हुई, इस प्रीति को तोड़कर परमात्मा से जोड़ देते हैं। कर साईं की चाकरी हरि नामन छोड़, जाना है उस देश को प्रीति पिया से, परमात्मा से जोड़। यही तो जीवन की सार्थकता है। प्रीति जो मेरे पीव की पेठी पिंजर माय, रोम रोम पीव पीव करे दादू दूसर नाय। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारी प्रीति अगर परमात्मा से जुड़ गई तो रोम रोम से परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा, गदगद हो जाएगा। प्रेम परमात्मा से लग जाएगा तो संसार भूल जाओ, शरीर भूल जाओगे, संसार के भोग पदार्थ सब भूल जाओ। प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो शिगरो घर बारा। जो उन्मत फिरे जीत ही तीत, नेक रही न शरीर संभारा। श्वास श्वास उठे सब रोम चले, द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि, छाक पर्यो रस पीमत वारा। जब पूर्ण प्रेम परमात्मा से लग जाता है तो घर परिवार शरीर संसार की सुध बुध जाती रहती है, सब भूल जाते। वो मतवाला हो जाता राम नाम, उसको ना खाने का पता रहता, ना
उठने बैठने का पता रहता हो तो राम नाम में मस्त हो जाता है, तो संसार छूट जाता है। तो हमारी प्रीति परमात्मा से जुड़ जाती है। कौन करते हैं? संत कराते हैं, संत जुड़ाते हैं, संत जोड़ देते हैं। ज्यों टूटे त्यों जोड़े, ऐसे तन बुन गैर गजीना, तब साईं के मन भावे। राग सोरठ में कोली संग न छोड़े रे, गावर काटे रे, जो पद आता है उसमें आता है कि हमारा जो हमारी प्रीति, हमारी वृत्तियां हैं वो परमात्मा की तरफ जोड़ देते हैं। भरम मिटावत भारी, और भरम कर्म को मिटा देते हैं। ये जन्म मरण का ये संशय रूपी भरम सब नष्ट कर देते हैं। परम कृपालु सकल जीवों पर हरि सम सब दुख हार, सभी जीवों पर कृपा करने वाले और भगवान के समान सबके दुख को हरने वाले ऐसे संत। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, तीनों गुणों सत्व गुण रजो गुण तमो गुण से ऊपर उठे हुए, क्योंकि तमोगुण तो अहंकार का है ही, क्रोध हिंसा का है ही, लेकिन रजोगुण में भी अहंकार रहता है। चलो दो तो हिंसा और अहंकार में है, लेकिन तीसरा सत्वगुण का भी अहंकार होता है। सत्वगुण का अहंकार होता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, माला फेरता हूँ, मैं भूखे प्यासे को खिलाता हूँ, ऐसा मैं परोपकार करता हूँ। ये भी शुद्ध अहंकार है। सत्व गुण का भी अहंकार हो जाता है। मैं तिलक लगाता हूँ, मैं भगत हूँ, मैं राम राम करता हूँ, ये भी अहंकार है, इसको भी त्यागना है। तो संत तो इससे भी ऊपर उठे हुए होते हैं, इसको भी त्याग देते हैं, इसका भी वो नहीं मोह नहीं रखते हैं। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, तन के चोरी जारी हिंसा इत्यादि विषय विकारों को त्याग कर, दोषों को त्याग कर, प्रीति जगत से न्यारी, जो संसार की प्रीति है उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जगत से अलग प्रीति परमात्मा से जोड़ देते हैं। ब्रह्मानंद संतन की सोबत मिलते ही प्रगटे मुरारी, ऐसे संत महापुरुषों की सोबत, सोबत कहते हैं उनकी संगत मिल जाए। राजस्थानी में सोबत कहते हैं, अच्छी सोबत मिल जाए, अच्छे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो व्यक्ति सुधर जाता है, बिगड़ा हुआ भी सुधर जाता है, और बुरी सोबत मिल जाए तो बिगड़ जाता है। कुसंगति सब पर हरी, मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही बांधवा भावे आपा होई। कुसंग तो चाहे कोई भी हो, अपना शरीर हो, शरीर का अंग हो, चाहे साथी हो, मित्र हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, उनको भी त्याग देना चाहिए। कुसंगति सब पर हरे, मात पिता कुल कोई। माता एक ये थे, क्या नाम उसका, भरत जी महाराज। तो भरत जी महाराज अपनी माता को त्याग दिया। जब उसने देखा कि भरत जी, माता ने जो राम जी को वनवास दे दिया, और वनवास दे दिया तो जब उनको पता लगा वो आए, तो उन्होंने अपनी माता को बहुत खरे खोटे शब्द सुनाए और माता का परित्याग कर दिया। यानी माता कहना भी छोड़ दिया भरत जी। मात पिता, पिता प्रहलाद तजो, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिया, बहुत दुखी किया। प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, सांपों से डसवाया, पानी में डुबोया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, लेकिन भगवान जिसका रक्षक उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। तो प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। तो कुसंगी तो चाहे कोई भी हो त्याग दे, मात पिता कुल कोई, सजन स्नेह। और एक ये थे श्रवण कुमार, जो राजा दशरथ ने जिनके शब्दवेदी बाण मारा था। तो पहले की बात आती है कि उनकी पत्नी
भोजन बनाती थी, श्रवण कुमार की पत्नी। तो भोजन बनाती तो जो मिट्टी के मटका हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें भोजन पकाते थे। तो उस भोजन बनाया तो खीर बनाई। अब वो खीर बनाई तो पति को खीर परोसी। अब वो माता पिता के पास गया, बोला कि आज तो खीर बहुत अच्छी बनी। माता पिता ने कहा कि खीर बनी? बोले हाँ खीर बनी। बोले खीर कहाँ बनी? हमने तो खाटी राबड़ी खाई। बोले खाटी राबड़ी? खीर उसी हांडी में से, उसी बर्तन में से मुझे परोसा है और मैंने खीर खाई, आप कह रहे खाटी राबड़ी खाई? क्यों झूठ बोलते हो? लेकिन उसने सोचा झूठ तो नहीं बोल सकते मेरे माता पिता। उसने सोचा कि कोई न कोई कारण है। उस मटकी को जाके देखा तो मटकी में 2 पार्ट्स बना रखे। तो एक तरफ में तो खाटी राबड़ी रांधी रही, एक तरफ में खीर रांधी। ऐसा कपट था उसको। जब उसको पता लगा कि मेरे माता पिता सही कह रहे, और उसने उसी समय पत्नी का परित्याग करके अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के बहाने से, और वो तराजू बनाकर वो पलड़े बनाकर एक में माता को और एक में पिता को बिठा कर तीर्थ यात्रा में। तो कुसंगी चाहे कोई भी हो, उसका परित्याग कर देना। गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणियां भगवान का भजन करती थी। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल बाल कहने लगे कि कन्हैया आज तो भूखे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। कन्हैया बोले जाओ ब्राह्मण यज्ञ करें, उनके पास पहुंच जाओ। ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे थे, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ग्वाल बालों ने जाकर कहा कि हमें कुछ खाने को दो। तो वो बोले अरे कुमारियाओं, तुम जीवन भर बेजड़ की रोटी और पोखर का पानी पिया, गायें चराई, बछड़े चराए, और यहाँ मांगने आ गए? कुछ जानते नहीं, समझते नहीं, हम यज्ञ कर रहे हैं। जब बालकों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा कि ये तो कुछ नहीं देंगे, वापस आ गए और कहा कि ब्राह्मण लोग तो अहंकार में डूबे हुए हैं, हमें आदर सत्कार भी नहीं दिया, हमें प्रेम भी नहीं किया, और हमें पानी की भी नहीं पूछी, हम तो आ गए, क्या कर। भगवान बोले कि जो मांगने जाता तो मान सम्मान को छोड़ कर जाता है। मांगने वाला मान सम्मान की इच्छा नहीं करता। जाओ ब्राह्मणियों के पास जाओ। तो ब्राह्मणियों के पास गए तो अब वो घर में घुसने लगे। तो अब वो तो सब हवन कर रहे थे, उठ भी नहीं सकते ब्राह्मण। इशारा क्या कह रहे, ग्वालियाओं कहाँ जा रहे हो? वो देखा ही नहीं, घर में चले। ब्राह्मणियाँ बैठी थी। ब्राह्मणियों ने कहा कि अरे लालाओं कहाँ से आए? बोले माता जी हम तो भूखे हैं, हमारे लाला कन्हैया भूखे हैं, कुछ खाए भी को हो तो। माता बोली कि अभी अबाल बनाते हैं, बैठो। और फटाफट भोजन पकवान बनाए थाल भर भर के, और ब्राह्मणियाँ लेकर बालकों के साथ, ग्वाल बालों के साथ में। तो सोचा कि ब्राह्मण रोकेंगे तो क्या करें, तो उन्होंने घूंघट की आड़ कर ली। अब ब्राह्मण इशारा करे लेकिन वो तो देखे ही नहीं उनकी तरफ, और ब्राह्मणियाँ चल दी भगवान की तरफ। ग्वाल बालों के साथ जाकर भगवान को गोद में बिठाया और खिलाया, प्रसाद खिलाया। अब ब्राह्मणियों को भगवान कहते हैं कि माताओं अब आप जाइए। वो ब्राह्मणियां कहने लगी कि अब हम आपके पास आ गई, और हम ब्राह्मणों की इच्छा के विरुद्ध आई है, उनकी बिना आज्ञा के। अब हमें वो घर में घुसने देंगे? हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आपके पास ही रहेंगे। बोले जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ज्यादा गुणा प्रेम करें। तो उसमें एक ब्राह्मणी का कहते हैं कि एक ब्राह्मणी को, एक ब्राह्मण जो है बाहर खड़ा था, उसने एक ब्राह्मणी को रोक लिया था, नहीं जाने दिया। तो वो ब्राह्मणी प्राण त्याग, उसको कमरे में बंद कर दिया। तो प्राण त्यागनी वो भगवान के पास पहुंच गया। तो गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया था, ब्राह्मणियों ने ब्राह्मणों का त्याग कर दिया था भगवान के लिए।
सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबू होई, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। अगर सुकृत मार्ग में चलते हुए अगर कुसंगी का परित्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। तो संत जो है, संतों की सोबत है, संतों की सत्संग है। ये सोबत संतों के मिलते ही राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संगत सोध ले राम उन्हीं के पास। परमात्मा तो संतों के पास ही तो है। तो संतों के पास, संतों का सत्संग मिलते ही प्रगटे मुरारी, मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले मुरारी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे संतों की अपार महिमा है। आइए, कल हमने कथा प्रसंग में आरती के बारे में जाना। आरती शब्द क्या है? आरत भाव से आरती बना। हम आरत भाव से परमात्मा को पुकारें, आर्त होकर, यानी विरह पूर्वक, विरह प्रेम की लहर में, विरह और प्रेम से प्रभु को पुकारें। तो परमात्मा तो भाव को देखता है। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांस प्यारा राम को कोटि कर दिखलाई। भाव से भोग लगाना, भाव से पूजा करना, भाव से सुमरन करना, तो परमात्मा तो भाव को स्वीकार करता है। वो रूप को, स्त्री पुरुष को, बालक वर्ग को या पशु पक्षी जानवर या किसी को नहीं देखता, वो तो भाव को स्वीकार करता है। और हम भाव से परमात्मा से विनती करें, अरदास करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, तो प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। तो आइए, कल कुछ माता बहनों की ऐसी इच्छा थी कि विनती के अंग के बारे में बताइए। तो विनती का अंग जो है ये ऐसा है, इस विनती के अंग के पाठ करने से, इसका मनन श्रवण करने से हमारे पापों का नाश होता है, क्लेश मिटते हैं और परमात्मा की प्रीति प्राप्त होती है। विनती का अंग, दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे। उस समय दादू जी के पास दो, सांबर से दो रामाबाई और श्यामाबाई, दो कन्या दादू जी महाराज के पास भजन करती थी। तो ब्राह्मणों की दो कन्याएं उनके साथ और भजन करने लगी। अब भजन करते करते उनका मन संसार से उपराम हो गया और उन्होंने कहा कि हम तो ब्याह नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने सोचा कि दादू जी की दो शिष्याएं तो ब्याह नहीं करती, ठीक है, लेकिन हमारी कन्याएं इनके साथ और विवाह नहीं करने के पक्ष में हो गई। तो दादू जी को कहा, महाराज हमारी कन्याएं विवाह नहीं करेगी तो हमारे पाप लगेगा, प्रजा को पाप लगता, राजा को भी पाप लगता। राजा के पास जाकर शिकायत करी। राजा ने दादू जी महाराज से कहा, दादू जी महाराज ने कहा कि इनको पूछ लो। उन्होंने मना कर दिया कि पहले गार्गी, सांडिलिनी आदि विदुषी नारियां हो गई जिन्होंने भगवान का भजन किया, तो हम भी भगवान का भजन करेंगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो ना तो महाराज मानते हैं और महाराज को राजा ने समझा दिया, तो राजा भी नहीं मानता, क्या करें। फिर राजा को भड़काया। राजा ने देखा कि ये बार बार ये कन्याओं के कारण विक्षेप हो रहा है, तो वो उसने सोचा कि दादू जी महाराज अगर थोड़े समय के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो ये विवाद, ये जो झगड़ा है ये खत्म हो जाए। तो वो दादू जी महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज आपको यहाँ विराजते हुए कितना समय हो गया? बोले 14 साल हो गए। तो संत तो इतने समय एक जगह रुकते ही नहीं है, संत तो रमता राम रहते हैं। तो दादू जी महाराज उसी समय खड़े हो गए और उसी समय खड़े होकर दादू जी महाराज बोले कि हरि की आज्ञा हो गई और हम तो जाएंगे। जब खड़े हो गए तो राजा एकदम घबरा गया कि ये मैंने क्या बोल दिया महाराज को। क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मेरे से गलती हो गई और मेरा ये आशय नहीं, आप तो यहीं विराजो महाराज। लेकिन दादू जी ने कहा कि अभी तो हम रुक जाते हैं, लेकिन हम तो जाएंगे, हरि की आज्ञा हो चुकी।
अब तुम जाओ अपने भवन को। राजा तो अपने महल को चला गया। इधर राजा रात्रि में सो रहा था। महाराज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर जाते, आश्रम को, आमेर को छोड़कर। तब राजा को स्वप्न आता है। स्वप्ने में आकाशवाणी से सुनाई देता है कि हे राजन, तेरा नगर बर्बाद, खंडित हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। बोले क्यों? कि तुमने संतों को सताया है और संत दादू जी यहाँ से तेरा आश्रम छोड़कर, आमेर छोड़कर जा रहे हैं, तेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं कैसे संतों को लाऊं और मेरा राज्य कैसे बचे? बोले संतों को वापस लेकर आओ, राजी करके लाओ तो रहेगा, नहीं तो बर्बाद हो। तब वो घोड़ा लेकर उठा और घोड़ा लेकर गया। तो महाराज आमेर से जयपुर, उस समय जयपुर तो था ही नहीं, लेकिन जयपुर के बीच में जो घाटी है उस घाटी तक पहुंच गए। जो आमेर का किला था, आमेर का जो बाहर का दरवाजा है जयपुर आने की तरफ, तो वहां पहुंच गए महाराज। जाकर चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, आप तो दयालु संत हैं, संत तो दया ही करते हैं, और आप वापस पधारो। आप कैसे आ गए महाराज? बोले हरि की आज्ञा हो गई, हम तो जाए। बोले नहीं महाराज, चलना पड़ा। फिर उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई, तब मैं आया हूँ महाराज, भगवान की आज्ञा वापस हो गई, वापस लाने की। और भगवान ने ये कहा कि अगर तू नहीं लाएगा, दादू जी नहीं आएंगे तो तेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तब महाराज मैं आया हूँ। तब दादू जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, दादू बहुत बुरा किया तुम्हें न करना रो, साहिब समाई का धनी बंदे का सब दोष है। दादू जी महाराज कहते हैं कि बुरा तो हमने किया प्रभु, आप तो क्षमा करने वाले, आप क्यों रोष करते? आप तो सदा ही समाहित, यानी सबको समाहित करने वाले, सबको साथ लेकर चलने, सबकी रक्षा करने वाले, आप तो क्षमाशील है। साइड समाई का धनी, आप तो क्षमा करने वाले हो, झरना करने वाले हो। बंदे का सब दोष, ये दोष तो हमारा है प्रभु। दादू बहुत बुरा किया, बुरा बुरा सब हम किया, सो मुखया न जाए, निर्मल मेरा साइया ताको दोष न लाए। हमने तो बुरा ही बुरा किया जीवन भर, जब से जन्म हुआ, जब से संसार में आए, श्वास लेने लगे, हमने तो बुरा ही बुरा किया और इतना पाप किया, इतना बुरा किया कि वो मुख से हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन निर्मल मेरा साया है, साईं है परमात्मा, है मालिक, आप तो निर्मल हो, पवित्र हो, हमारे मल दोषों को नहीं देखते हो। भजन में आता ना, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु आपका नाम तो समदर्शी है, आप तो पार कर सकते हो। तो इसलिए प्रभु हमारे अवगुण आप चित्त में मत धरो। और हम तो दोषी तो हैं, लेकिन आप क्यों दोष लाते हो? आप क्यों क्रोध करते हो? क्यों कोप करते हो? साईं सेवा चोर में अपराधी बंदा, दादू दूजा को नहीं मुझ सरी का गंदा। हे प्रभु, मैं तो आपका तिल तिल का चोर हूं, मैं चोर हूं, अपराधी हूं, और मेरे समान गंदा और कौन होगा? यानी मैंने गंदे कर्म किए, मलिन कर्म किए, पाप कर्म किए, तो मेरे समान अपराधी गुनहगार कौन होगा? तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनी तेरा बख्शो गुण। हे प्रभु, हम तो आपके क्षण क्षण के, तिल तिल के, तिल तिल यानी एक एक पल पल के, एक एक क्षण के हम अपराधी आप। और तिल तिल का अपराधी यानी हम, सारी वस्तु आपकी है, सब तन मन ये संसार सृष्टि सब आपकी है, लेकिन हम तो
हमारा मानते हैं, मेरा मेरा करते हैं, मेरा मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा, अपने जीव विचारत नहीं, क्या ले गैला वंश तुम्हारा। तब मेरा करत करता नहीं, आवत है अहंकारा, काल चक्र सो खरी परी रे बिसर गया गरवारा, जाई तांका संयम कीजे विकट पंथ गिरिधारा, दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसार, ये शरीर ही अपना नहीं तो संसार फिर अपना कैसे होगा। तो हम तो एक तिल तिल के लिए मर जाते हैं कि मेरा। एक लोग आपस में कोई जमीन जायदाद का मामला होता, एक एक बिलात के लिए, एक एक इंच के लिए मर जाते हैं। भाई भाई आपस में लड़ मरते हैं, केस हो जाते हैं, हत्या कर देते हैं। तो हम तो ऐसे आपके अपराधी, रति रति का चोर, यानी छोटे से छोटे पाप हमने नहीं छोड़े हैं। एक एक क्षण जिस गर्भवास में थे, कोल किया था, कुछ चेतरे कही क्या आया, इनमें बेटा फूल कर तेंदे किए माया। तू कोल करके आया था गर्भवास में कि मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन तू तो भजन ही छोड़ दिया, हमने भजन ही छोड़ दिया, हम आपका सुमिरन ही छोड़ दिया। तो हम तो आपके पल पल के गुनही हैं, गुनहगार हैं, पर आप तो बख्शनहार हो, बख्शने वाले हो, कृपा करने वाले हो, क्षमाशील हो, हमारे अवगुणों की ओर मत देखो। मां अपराधी एक में सारे ही संसार, अवगुण मेरे अति गणे अंत न आवे पार। हम तो इतने बड़े अपराधी कि हमारे बराबर कोई अपराधी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। हमने इतने अवगुण किए, अवगुण अति गणे, मेरे अवगुण पाप इतने गाड़े के गाड़े भरे हैं, अंत न आवे पार। अगर पीछे मुड़कर देखूं तो पार ही नहीं पावे, इतना पाप भरा है। अंत में कहते हैं कि दादू जे साहिब लेखा लिया तो शीश काट सूली दिया। अगर वो लेखा लेवे हमारे पापों का तो शीश काट सूली पर चढ़ा दे तो भी हमारे पापों का निस्तारण नहीं होगा। अंत न आवे पार, इतना पाप। एक राजा ने अपने नगर में पापी और पुण्यात्माओं का पता लगाने के लिए अपने मंत्री को कहा कि पता लगाओ कितने पापी कितने पुण्यात्मा, परीक्षा कर ली जाए। फिर परीक्षा के लिए नगर के बाहर 2 चबूतरे बनाए, एक पर पुण्यात्माओं के बैठने का बोर्ड लगा दिया और दूसरे पर पापात्मा बैठने के लिए लगा दिया। परीक्षा के दिन नगर के लोग आए। अब पुण्यात्माओं का चबूतरा जो भी आता है वो पापियों वाले चबूतरे पर कोई नहीं बैठता, वो पुण्यात्मा वाले चबूतरे पर जाकर बैठ जाते हैं। तो सारा पुण्यात्मा वाला चबूतरा पूर्ण रूप से भर गया। किंतु पापी आत्मा के चबूतरे पर एक संत जाकर बैठे। राजा देख कर संत के पास गया और प्रणाम करके बोला कि महाराज, अरे आप तो पुण्यात्माओं के चबूतरे पर बैठना चाहिए आपको तो महाराज, आप इस पापी चबूतरे पर क्यों बैठे हैं? तब संत ने कहा कि ईश्वर के आगे मैं अपने को पुण्यात्मा सिद्ध करने में असमर्थ हूं, इसी से मैं इस पापी वाले चबूतरे पर बैठा हूं। हम तो रात दिन पाप ही पाप करते हैं महाराज। तब राजा समझ गए कि ये एक ही संत जो है वास्तव में पुण्यात्मा है, बाकी शेष तो जो पुण्यात्माओं के चबूतरे पर तो बैठे हैं, लेकिन ये बैठने वाले पुण्यात्मा नहीं। संत सभी अपने को ईश्वर के आगे निर्दोष नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हमने तो पाप ही पाप किया है, प्रभु आप हमारे अवगुणों की ओर मत देखो। एक भजन में भी आता है कि अवगुण में भरो मेरो शरीर, कैसे तारोगे प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे। बेमर्यादा मित नहीं ऐसे किए पार, मैं अपराधी बाप जी मेरे तुम्हें एक आधार। अच्छा, मर्यादा भी नहीं, हमने मर्यादाओं का भी परित्याग कर,
और मर्यादाओं को छोड़कर अमर्यादित काम किए। मैं अपराधी बाप जी है मेरे बाप जी, मैं तो आपका अपराधी बेटा हूँ। मेरे तुम ही एक आधार, लेकिन मेरे आधार तो एक केवल आपका है, आपका आसरा है, आपका सहारा है। आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। दोष अनेक कलंक सब बहुत बुरा मुझ माए, मैं किए अपराध सब तुम ते छाना नाए। अनेक कलंकित करने वाले काले कर्म हमने किए। ये सजनों, ये जिंदगी 3 पन्नों की एक डायरी है। पहला पन्ना और अंतिम पन्ना अपने हाथ में नहीं है, एक बीच का पन्ना अपने हाथ में, जिसमें आप जो भी लिखना चाहो लिखो। पहला पन्ना जन्म का, कहाँ जन्म होना, किस घर में होना, कैसी परिस्थिति में होना, सुख दुख पाना, जो भी कुछ है वो परमात्मा के हाथ, अपने हाथ में। लास्ट का पन्ना ये कहाँ जन्मा और कहाँ मरेगा, कहाँ इसका एक्सीडेंट होगा, घर में, दुकान में, मकान में, देश विदेश में कैसे होगा, कोई पता नहीं। तो पहला पन्ना और अंतिम पन्ना हमारे हाथ में नहीं है, एक बीच का पन्ना हमारे हाथ में। अब ये बीच के पन्ने को आप चाहे काला करो चाहे धोला करो, काले कर्म करके काला कर दो और अच्छे सुकृत कर्म करके इसको पुण्यात्मा बना के मतलब सफेद कर दोगे। तो इस चादर को, काया रूपी चादर को गंदी करना या बिगाड़ना या सुधारना अपने आप। अपन इस काया रूपी चादर को ज्यों की त्यों परमात्मा को सौंप दें तो फिर तो ठीक है। और अगर काले कर्म कर उस पर कलंक लगा के, उस पर दाग लगा के, तो परमात्मा को स्वीकार करेगा नहीं। तो इसलिए कहा कि कलेश दोष अनेक कलंक सा, बहुत कलंकित कर्म किए हमने, बहुत बुरा मुझमा मैं किए अपराध सब, और तुम ते छाना नाने, आपसे क्या छिपाओ। छाने छाने कीजे चोड़े प्रकट होई, दादू पेश पयाल में बुरा करे जिन्हीं को। छाने छाने चाहे कोई भी कर्म कर ले तो छोड़ेगा थोड़ी परमात्मा, वो तो जानता है। वो बाई भीतर सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो सब जानता है। गुनहगार अपराधी तेरा भाजी का हम जाए, दादू दे क्या सोध सब तुमने कहीं न समाए। इसलिए हम तो आपके गुनहगार अपराधी हैं, और आपको छोड़कर भाग कर जाएंगे भी कहाँ बचकर कहाँ जाएंगे। कोई कर्म तो कर लेता है, जान अनजान में, बूझ से, जानकारी से या लोग स्वार्थवश कर लेता है, लेकिन छोड़कर जाएंगे कहाँ। जब कर्म का भुगतान होगा तो वो तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, छूटेगा तो नहीं। दादू देखा शोध सब तुम बिन कहीं न समाए। इसलिए मैंने तो देख लिया है, खोज लिया है, सारी बात का पता कर लिया है कि आपके बिना फिर हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं, और आप में मिले बिना हमारे कर्म भी पूरे नहीं होंगे, कटेंगे। तुम बिन कहीं न समाए। अच्छा, ये जीव और दूसरी जगह ठहर भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता, इसको जाना तो वहीं पड़ेगा। सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना तो है। फिर भी झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे तो फिर कहाँ समाएंगे। आदि अंत लो आय कर सुकृत कछु न कीन, माया मोह मद मत्सरा स्वाद सवे चित दीन। जब से जन्म हुआ तब से मृत्यु पर्यंत मैंने तो सुकृत कछु न कीन, अच्छे कर्म तो किए। माया माया मेरा मेरा, मोह ममता में, अहंकार में और मत्सर ईर्ष्या में ही फंसा रहा। अच्छा, विषय विकारों के स्वाद लेने में, भोगों को भोगने में ही स्वाद सवे चित दीन, हमारा चित्त उसी में लगा रहा, चित्त को उसी में लगा। काम क्रोध संशय सदा कबो नाम नदी, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी संशय में हम पड़े रहे। आपका नाम तो कभी हमने सुमिरन किया ही नहीं। पाखंड परपंच पाप में दादू ऐसे किए, और पाखंड परपंच किया। परपंच वाणी से झूठ, कठोर निंदा करना, ये वाणी का परपंच है। पाखंड हमने दिखावा किया,
दिखावा तो हमने बहुत अच्छा तिलक टिके लगाकर हम बहुत अच्छे महात्मा बन गए, बहुत सफ़ेद वस्त्र पहनकर बगुले की तरह बन गए, लेकिन हमारे तरफ अंदर तो बगुला भक्ति थी, कपट की भक्ति थी। दादू ऐसे खीन, हम तो उसी पाप की रूपी कीचड़ में ही लीन रहे, उसी में डूबे रहे। दादू बहु बंधन सो बंदिया, एक विचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं छूटन हारा पीव। और हम तो बहु बंधनों से बंधे हुए, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जमीन जायदाद राज पद प्रतिष्ठा, कितने बंधन है पता ही नहीं। राग द्वेष में बंधे हुए, किसी में राग करते हैं किसी से द्वेष करते हैं, किसी तृष्णा में बंधे हुए, तृष्णा तेज तरंगिनी तरल तरी नहीं जाए। तृष्णा इतनी बड़ी है कि 10 रुपए हैं तो 20 चाहते हैं, 20 के 50 हो जाए, 1000 लाख अरब खरब कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिन सट तेरी तो भूख ने क्यों ही बटी। जो 10 20 50 भय सत होए हजार न लाख मंगे गो। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करूं, तृष्णा और अधिक बढ़ेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूखन क्यों ही भगेगी। तो हम तो इसी में लगे, काम क्रोध लोभ मोह, कितने बंधन, और हम तो लाचार हो रहे हैं, छूटते भी तो नहीं, जाते भी तो नहीं, इनसे कैसे छूट। एक बेचारा जीव बहु बंधन सो बंधिया, हम इन काम क्रोध आदि द्वंद्वों में ऐसे फंसे हुए, ऐसे बंधे हुए। जीव तो एक है, बंधन बहुत है। अपने बल छूटे नहीं। बंजारा बेल को बांध देता है, रस्सी से बांध देता, पैर भी बांध देता, सींग भी बांध देता है, गला बांध देता, तो बेचारा बेल कहाँ जाए, वो कैसे छूट के जाए, वो तो बंधा रहे। तो हम तो बंजारे की बेल की तरह बंधे हुए, अपने बल छूटे नहीं छोड़न हारा पीव। अगर आप कृपा कर दो तो भले छूट सकते हैं, नहीं तो कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं, हमारे बल पर हम मुक्त नहीं हो सकते। दादू बंदीवान है तू बंदी छोड़ दीवान, अब जन रखो बंद में मेरा मेहरबान। आप बंदीवान, आप बांधने वाले भी आप ही हो और बंदी छोड़ दीवान, बंदी छुड़ाने वाले भी आप ही। क्योंकि आपने ही संसार में भेजा, ये काम क्रोध आदि हमारे पीछे लगा दिए, तो हम तो इनमें फंस गए, हम क्या करें। अब आप ही हमारी बंदी छुड़ाने वाले, अब जन राखो बंद में। प्रभु अब तो कृपा कर दो, अब हमें बंदी में क्यों रख रखा, कैद में क्यों बंद कर रखा। मेरा मेहरबान है मेरे मालिक, आप मेरे पर मेहर कर दीजिए, दया कर दीजिए। दादू अंतर काल मां हृदय बहुत विकार, प्रगट पूरा दूर कर दादू करे पुकार। हमारे अंदर तो हमारा अंतःकरण तो कालिमा से भरा हुआ है, निंदा झूठ कठोरता हिंसा चोरी जारी पाप काम क्रोधादि रूप कीचड़ से काला हो रहा है। हृदय में बहुत विकार है, दूसरों पे दोष देखना, दोष बुद्धि चिंतन और वाणी के दोष हम बक बक करते रहते हैं। प्रगट पूरा दूर कर, आप प्रगट होकर कृपा कर दो और इनको दूर कर दो। तो हम तो यही आपसे पुकार करते हैं। सब कुछ व्यापे राम जी कुछ छूटा नाई, तुम ते कहाँ छिपाए सब देखो माई। आप तो सर्वव्यापी और आपसे कुछ छूटा हुआ भी नहीं, आपसे कुछ छिपता भी नहीं है, आपसे क्या छिपाएंगे। आप तो सबके अंतर्यामी अंतर मन में रहने वाले हो, इसलिए आप सब देखो माई। आप हमारे अंदर आकर देखिए तो सही हमारे अंदर कितना कचरा हो, आपसे क्या छिपाओ।
और आप तो दृष्टा है, सबके अंदर आप देखते हो, अंदर बाहर देख रहे हो, तो हमारे पाप पुण्यों को क्यों नहीं देख रहे हो? सबल साल मन मेरे राम बिसर क्यों जाए, यूं दुख दादू क्यों से साईं करो साई। तो हमारे मन में तो ये बड़ा दुख हो रहा है, सारे दुख हमारे मन में आ गए, दिन रात यही इसी बात का दुख है कि हम आपके नाम को क्यों भूल जाते हैं, राम बिसर क्यों जाए, हमारा समय क्यों बीता जा रहा है राम नाम के बिना, भूल में क्यों जा रहा है। यूं दुख दादू क्यों सहे, दादू जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु हम इस दुख को कैसे सहन करें, साईं करो साई, हे मेरे मालिक, हे साईं सच्चिदानंद, आप हमारे क्लेश को दूर कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। बड़ा मुश्किल काम है। राखणहारा राख तू यूं मन मेरा राख, तुम बिन दूजा को नहीं साधु बोले साथ। इसलिए रक्षा करने वाला तो एक तू ही है, मेरे मन की रक्षा भी तू ही कर सकता है। ये चंचल मन मेरो कयो न माने, दसों दिशा दौड़ावे, ये तो दौड़ता रहता है। तुम बिन दूजा को नहीं, रक्षा करने वाला मुझे तो और कोई नजर आता ही नहीं। डूबने वाले व्यक्ति को अगर कोई नाव दिख जाए, कोई किनारा दिख जाए, तो वो ही सहारा होता है, वही नजर आता है। तो कह रहे हैं कि तुम बिन दूजा को नहीं साधु बोले साध। जितने भी संत महापुरुष हो गए वो सभी संत इसकी साक्षी देते हैं कि रक्षा करने वाला तो एक परमात्मा ही। तुम बिन को नहीं हमको राखनहार, जेमल सतगुरु अपना राखे बारंबार, वही रक्षा कर सकते। माया विषय विकार ते मेरा मन भागे, सोई कीजे साइया तू मीठा लागे। माया और माया के विषय पदार्थ विकार, इनमें ही मेरा मन तो लगा हुआ है, इनसे मेरा मन कैसे भागे, कैसे बचे। सोई कीजिए साइया, है प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये विषय विकार जो मुझे मीठे लगते हैं ये तो कड़वे लगने लग जाए, और तू मीठा लगे, तू मीठा लगने लग जाए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम तो मीठा है, लेकिन मीठे का स्वाद तो लें। राम रस मीठा रे पीवे साधु सुजान, सदा रस पीवे प्रेम सो अविनाशी काम। साईं दीजे सोरती तू मीठा लागे, दूजा खारा होई सब सूता जीव जागे। हे साईं ऐसी प्रीति दे दीजिए, ऐसा चिंतन दे दीजिए, हमारी वृत्ति, हमारा मन जो है, हमारा चित्त आपके चरणों में लग जाए, आपके चरण मीठे लगने लग जाए, आपकी वाणी मीठी लगने लग जाए, आपका स्वरूप मीठा लगने लग जाए। और दूजा खारा हो सब, ये संसार की प्रीति है, ये खारी लगने लग जाए। सूता जीव जागे, अज्ञान माया मोह में हमारी जो जीव आत्मा जो सो रहा है, ये जीव जाकर आप में लग जाए। जो आपे देखे आपको सोने ना दे मुझे, मेरा मेरा मेहर कर दादू देखे तुझे। आप जैसे संसार को देखते हो, आपकी जो दृष्टि है, ऐसी दृष्टि हमको दे दीजिए, सोने ना दे मुझे। महाभारत में जब धृतराष्ट्र ने देखा कि युद्ध तो होगा और युद्ध में देखना चाहता हूं, भगवान से कहा कि मैं युद्ध तो देखना चाहता हूं। तब महात्मा आए व्यासी महाराज और संजय को दृष्टि दे दी। संजय को दृष्टि दे दी क्योंकि भीष्म पितामह का तो आई नहीं, वो आंखें थी नहीं, बंद थी, अंधा जन्मान था। तो संजय को दृष्टि दी और संजय की दृष्टि से संजय ने सुनाया पूरा महाभारत। तो सो नैना दे मुझे ऐसे नेत्र दे। अच्छा, जब
भगवान विराट रूप दिखाने लगे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले गीता ज्ञान सुनाया अर्जुन को, विराट रूप दिखाया। ब्रह्मांड डोल रहे हैं करोड़ों करोड़ों रोम रोम में, और सारी सेना सारे योद्धा उसमें भगवान के मुख में जा रहे हैं। लेकिन विराट रूप अर्जुन नहीं देख सकता था। बोले तू नहीं देख सकता इन चरम दृष्टि से? तो बोले मैं कैसे देखूं, मुझे ऐसे नेत्र दो। तो दिव्यम चक्षु ददामी, भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किए। तब जाके अर्जुन के कहने से भगवान ने दिए और अर्जुन ने विराट रूप देखा था। वो सारे योद्धा भगवान के मुंह में जा रहे हैं। तो सोने ना दे मुझे, हे प्रभु, मुझे तो ऐसे ज्ञान विचार नेत्र दे दीजिए जिससे मैं देख सकूं कि ये जो झूठा संसार है, ये माया मोह है, इसको झूठा देखकर मैं त्याग दूं। मेरा मेरा मेहर कर, हे मेरे मालिक, आप मुझ पर मेहर दया करके और ऐसी कृपा कीजिए, दादू देके तुझ, और उन नेत्रों से मैं आपको देखूं सर्वत्र। जिसमें मोह ममता करता हूं, मुझे संसार नजर आता है, उस जगह मैं आपको देखूं। दादू पछतावा रया सकेन ठार लाए, अर्तन आया राम के यूं तन यूं ही जाए। हमारे मन में तो ये सबसे बड़ा भारी पछतावा रह गया कि अब करे क्या। सकेन ठार लाई, हम जो ठोर पहुंचना चाहिए, जिस जगह पहुंचना चाहिए, जैसी साधना करनी चाहिए, होश रही हूँ जीव, दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाई। होश रही हूँ जीव में पछतावा मन माए। हमारे मन में तो ये पछतावा ही रह गया कि जिस जगह पहुंचना चाहिए वैसा हम पहुंच नहीं पाए। अर्थ न आया राम के, ये शरीर भी परमात्मा के काम नहीं आया। अर्थ यानी कोई कार्य में नहीं आया, काम में नहीं आया, व्यर्थ ही चला गया। अर्थ के बिना व्यर्थ हो गया। यूं तन यूं ही जाई, ये शरीर वैसे ही व्यर्थ नष्ट हो गया। दादू कहे दिन दिन नव तुम भक्ति दे, दिन दिन नव तुम नाम, दिन दिन नव तुम न दे, मैं बलियारी जाऊं। हे प्रभु, आप तो हमें दिन दिन प्रतिदिन नवतम यानी नूतन भक्ति प्रदान कीजिए। अखंड भक्ति, नूतन श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यत्व शक्यत्व आत्म निवेदन नवदा भक्ति प्रदान कीजिए। रोज हम नई नई भक्ति करें, नए नए उत्साह के साथ, उमंग के साथ भक्ति करें, और दिन दिन नवतम आपके नए नए नामों का चिंतन करें। जैसे शेष भगवान प्रतिदिन परमात्मा के 2000 नाम प्रति क्षण अपनी जिह्वा से लेते हैं। शेष भगवान के सहस्त्र मुख, एक मुख में 2-2 जीव है, तो 2000 नाम एक एक क्षण में लेते रहते हैं। दिन दिन नौतम न दे, और नया नह स्नेह बढ़े, हमारी प्रीति बढ़े आपसे, ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसी लगन लग जाए। मैं बलिहारी जाऊं, हे प्रभु, मैं आपकी बारंबार बलिहारी जाता हूं। साईं संशय दूर कर कर शंका का नाश, बान परम दुविधा दुख दारुण समता सहज प्रकाश। हे प्रभु, हमारे ये जो संशय हैं कि हमारा होगा क्या, हम संसार में ही रुड़ जाएंगे या परमात्मा में मिल जाएंगे, ये हमारी शंका रही जाएगी। कर शंका का नाश, हमारी शंका को दूर कर दी। बान भरम दुविधा दुख दारुण, और हमारे भ्रम को, दुविधा को, दुखों को, दारुण कष्टों को बान यानी आप नष्ट कर दीजिए। और जब कहते हैं कि जैसे रज्जू में सर्प दिखाई देता, संशय होता है, मृग तृष्णा के जल में जल की प्रतीति होती है, लेकिन वस्तुतः वो कल्पित है, वो जगत सत्य नहीं, वो जल भी सत्य नहीं। ऐसे जो हमारे संशय हैं, शंकाएं हैं, इन सब को नष्ट कर दीजिए। अधिष्ठान के ज्ञान से ही उसकी प्रतीति होती है। अधिष्ठान जो है जल, अपन जैसे पृथ्वी के सहारे बैठे हैं, पृथ्वी परमात्मा के सहारे हैं, तो अपना अधिष्ठान कौन है? परमात्मा है। मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं।
अधिष्ठान सो द्विविध पिछानऊ, इक चेतन दूजो जड़ जानऊ। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है दृष्टा, ताते भिन्न तहाँ है। जहाँ हो ये चेतन आधारा, तहाँ न दृष्टा होवे न्यारा। ये संसार जगत मिथ्या है सारा, अधिष्ठान में कल्पित हो रहा है, परमात्मा में कल्पित है। जैसे अपने को सपना आता है, सपना झूठा होता है, सपने में सब सत्य लगता है लेकिन झूठा होता है। ऐसे ही परमात्मा को सपना आ रहा है, ये संसार है। अधिष्ठान सो द्विविध पिछानो, इस द्विधा को पहचानो तो सही कि परमात्मा चेतन है और ये संसार जड़ है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्नता। अधिष्ठान चेतन और जड़, दो वस्तु एक साथ है, तो इसमें दोनों को दृष्टि ज्ञान से, विचार नेत्रों से, विचार ज्ञान से इसको भिन्न भिन्न कर लो। चेतन को स्वीकार कर लो, जड़ को त्याग। जहां होई चेतन आधारा, जहां चेतन परमात्मा विराजमान होगा तो वहां ये दृष्टा न्यारा हो जाएगा, यानी उस जड़ से अलग होकर चेतन को स्वीकार कर लेगा, कल्पित वस्तु का परित्याग कर देगा और चेतन होकर परमात्मा में लगेगा और कहेगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर लेगा। लेकिन ये एक अज्ञान के कारण हमारे चित्तवृत्ति पर आवरण आ जाता है, अंतःकरण पर आवरण आ जाता है, जिसके कारण हम जड़ चेतन को अलग नहीं कर पाते। जड़ को भी हम सत्य मान लेते। एक अज्ञान आवरण सु जानो, भ्रांति द्विध पुनि ज्ञान पीछा। शोक नाश अति हर्ष अपारा, सप्त अवस्था इम निर्धारा। शोक नाश, ये सब हर्ष, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब भ्रांति ज्ञान, कल्पित ज्ञान नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो 7 अवस्थाएं बताई गई है। अज्ञान, आवरण, भ्रांति, प्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, शोक नाश, हर्ष अपार। तो अज्ञानता के कारण ही हम अज्ञानता में सब चीज को सत्य मानते हैं, लेकिन सत्य तो है नहीं। भ्रांति वश सत्य प्रतीत होता है, हम आवरण वश इसको सत्य मान लेते हैं, मोह वश सत्य मान लेते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें वो जो चेतन सत्ता है, वो चेतन सत्ता हमें प्रतीत नहीं होती और ये चेतन की तरह लगता है, चिदाभास होता है, लेकिन सत्य नहीं। सत्य नहीं होते हुए भी हमें चिदाभास होता है कि ये संसार सत्य है। तो अज्ञानता में भ्रांति होती है, कल्पित भ्रांति को ही हम सत्य मानते हैं। अच्छा, मल विक्षेप का आवरण आ जाता है। आवरण यानी पर्दा आ जाता है। पर्दा आ जाता है तो पर्दे के कारण भी हम नहीं पहचान पाते हैं। अब पर्दे में क्या चीज है पीछे, क्या पता लगे। तो ऐसे ही भ्रांति होती है, झूठी भ्रांति होती है। प्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, एक प्रोक्ष ज्ञान, एक अप्रोक्ष ज्ञान है। तो एक तो सामने साक्षात है और एक अप्रकट है। अप्रोक्ष ज्ञान, अब वो परमात्मा है लेकिन वो अप्रोक्ष है, अप्रकट है। वो भाव से तो प्रकट होता है लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान है। और प्रोक्ष ज्ञान जो प्रकट नहीं होते हुए भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये सत्य है। शोक नाश, और शोक नाश कब होता है कि जब सत्य की प्रतीति हो जाती है और सत्य की अनुभूति हो जाती है तो अपने आप ही शोक, दुख, कष्ट ये नष्ट हो जाते हैं और फिर तो अपार हर्ष होता है। नहीं जानू मैं ब्रह्म को, याकू कहत अज्ञान, ब्रह्म है न नहीं भान है ये आवरण सुजान। ये भी बता दिया कि जब तक मैंने ब्रह्म को जाना ही नहीं तो ये अज्ञान है। नहीं जानेंगे जब तक अज्ञान ही है। और ब्रह्म है नहीं भान है, होते हुए भी भान नहीं है।
तो ये आवरण है, ये आवरण का पर्दा आ गया। सूर्य है और अगर बादल आ गए तो सूर्य नहीं दिखेगा आवरण आने से, पर्दा आने से। या अपनी सूर्य भी है, साफ है, लेकिन आंख के मोतियाबिंद आ गया तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आवरण आ गया, पर्दा आ गया। वस्तु का यथार्थ रूप से ज्ञान न होकर अयथार्थ रूप से बोध होना ही भ्रांति ज्ञान, ये भ्रांति हो जाती है। वास्तविक नहीं देख पाते हैं अपन, और वास्तविक देखेंगे भी कैसे जब तक विचार नेत्र होंगे नहीं। जन्म मरण गमनागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना, आना जाना, आवागमन। पाप पुण्य सुख खेद, पुण्य पाप सुख दुख, खेद यानी दुख। निज स्वरूप में भान दे, जो निज स्वरूप है उसमें अपने को ऐसी भान होता है। जन्म मरण का भी भान हो रहा है, मृत्यु का, पाप पुण्य का भी भान हो रहा है, सुख दुख का भी अध्यास है हमारे अंदर। तो भ्रांति बखान, ये वेद में कहा गया है, ये वेद कहता है कि ये भ्रांति है। जिसको जन्म मरण का आभास तो है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, जन्म मरण से पार नहीं जा रहे हैं, आवागमन से नहीं छूट रहे हैं। पुण्य किया तो पुण्य का फल भोग रहे हैं तो उसमें सुखी हो रहे हैं, पाप किया पाप का फल भोग रहे हैं तो उसमें दुखी हो रहे हैं। तो सुख दुख जब तक हमारे जीवन में है तो निज स्वरूप का भान नहीं है, और निज स्वरूप का भान नहीं है तो ये भ्रांति काल है। द्वे विद ज्ञान बखानिए, द्वे विद दो प्रकार से, द्वे विद ज्ञान बखानिए, एक परोक्ष अपरोक्ष, एक तो परोक्ष है एक अपरोक्ष। अस्ति ब्रह्म परोक्ष है, अस्ति यानी है, परमात्मा है, लेकिन साक्षात नहीं है, तो हम अज्ञान में पड़े हुए उसको नहीं देख पा रहे हैं। अहम ब्रह्म अप्रोच। अब वास्तव में ये है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अहम ब्रह्म यानी अपन ब्रह्म है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो ये अप्रोक्ष ज्ञान। और अगर ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो ज्ञान होती फिर वो समझने वाला कहने वाला फिर नहीं रहेगा, वो फिर उसी का स्वरूप हो जाता। तो भ्रांति ज्ञान अविद्या का परिणाम है। असत्वापादक आवरण अंतकरण के आश्रय रहता है और अभानापादक आवरण वस्तु के आश्रय रहता है। ये शब्द जो है ये विचार सागर के बड़े गहन शब्द है। देखो मेरा भी इतना अध्ययन नहीं है, विचार सागर का मैंने बहुत कम एक दो बार पढ़ा। मैंने तो गुरुजनों से संतों से जो श्रवण किया है, बाकी मैंने विचार सागर पढ़ा नहीं। तो इसलिए ये विचार सागर के जो शब्द हैं बहुत गहन है। ये जिनी देव जी तो जानते हैं, इन्होंने तो हाँ, तो भी संतों से आपने बहुत सत्संग किया आप लोगों ने, तो आप लोग जानते हैं। हाँ जी। तो मिथ्या वस्तु है, अध्यास भ्रांति है। भेद भरम कर्तत्व भरम। अच्छा, भरम क्या है? भरम के बारे में भी बता रहे हैं। भान है भरम, तो ये भरम क्या है? कि भेद भरम कर्तत्व भरम पुनि भरम संग विकार, ब्रह्म इतर जगत सत्य भरम, ये पंच भरम संसार। पांच भरम बताए। भरम पांच प्रकार के होते हैं। जीव ईश्वर का भेद, पहला भरम जीव और ईश्वर का भेद। दूसरा है जीव जीव का भेद। तीसरा है जीव जड़ का भेद। चौथा है जड़ जड़ का भेद। और पांचवा है जड़ और ईश्वर का भेद। ये पांच भेद बताए, पांच भरम बताए। तथा कर्ता भोगता पने की भ्रांति। अच्छा, भ्रांति भी कई प्रकार की होती है। कर्ता भोगता पने की भ्रांति, कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये शंकराचार्य ने एक श्लोक में कहा
कि वयम भुक्त्वा, यानी मैंने भोजन को मैंने नहीं खाया, भोजन मेरे को खा गया। नशे को मैंने नहीं किया, नशा मेरे को नष्ट कर दिया। अपन भोजन करते हैं रोज, भोजन तो वो का वही है, भोजन तो वो का वही रहेगा। अपन नष्ट होते जाए, भोजन अपने को खा रहा है, अपने को पता नहीं। अपन तो सोचते हैं कि अपन खा रहे हैं भोजन, भोजन को अपन नहीं खा रहे हैं, भोजन अपने को खा रहा है। जो चीज अपन खाते हैं वो अपने को भी खाता है, अपने को भी नष्ट कर रहा हो। तो मैंने भोजन को नहीं किया, भोजन मेरे को खा गया, शंकराचार्य कहते। और मैंने भोगों को नहीं भोगा, वो मुझे ही भोग। मैंने नशा नहीं किया, वो मुझे ही नष्ट कर गया। यार ये प्रत्यक्ष ही है, कोई नशा करता तो नशे में वैसे ही नष्ट हो जाता। तो भोगतापने की ये भ्रांति, संग की भ्रांति, संग का भी भ्रांति होती है। जैसा संग करते हैं, ये माया का संग करते हैं, तो माया जिसका संग करते हैं वो सत्य प्रतीत होता है। चोर चोर का संग करता है तो वो चोर की बात को सत्य मानता है, भाई ये सही कह रहा है, भाई तो ऐसे चोरी करे, ऐसे पकड़ में नहीं आना, ऐसे नहीं आना, तो वो उसकी बात को सत्य मानेगा। विकार की भ्रांति, और हमारे अंदर जो विकार है, ये विकारों में भी हम फंसे रहते हैं, और इस विकारों के संग से हम उस जगह नहीं पहुंच पाते, उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। अच्छा, हम ये मानते हैं कि जगत अलग है और ब्रह्म अलग है। इन सब प्रकार के भ्रमों को दूर कर दीजिए। दुविधा में हमारे हृदय में जो द्वैत बुद्धि उत्पन्न होती कि मैं और हूँ और परमात्मा दूसरा कोई और होगा, तो मैं दूसरा हूँ, परमात्मा दूसरा है, ये भ्रम है। इस भ्रम को भी मेट दो। तो ये कौन मेट सकता है? ये गुरुदेव ही मेट सकते हैं। हाँ, टाइम हो गया। दुख दारुण, ये संशय ही दुख देने वाली वस्तु है। तो 84 का जो भी घोर दारुण दुख है, उसे भी हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेट दीजिए। समता सहज प्रकाश, समत्व ज्ञान द्वारा सहज भाव से ब्रह्म प्रकाश का दर्शन हम करें, निरंतर करते रहें, ऐसी कृपा कर दीजिए। ऐसा दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में विनती के अंग में कहा है। अब ये तो कथा का क्या पार है, अब आराम से करें तो समय लगता है, बाकी ये तो लंबी चौड़ी कथा है जो टाइम लगता ही है। चलो कल ये विनती के अंग की और चर्चा करेंगे। आज विनती के अंग की चर्चा हुई दयाल महाराज की। और इस विनती का जो भी पाठ करता है, किसी को कोई संकट होता है, दुख होता है, किसी प्रकार के अरदास करनी होती है, तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए विनती का अंग किया जाता है। और इसको सायंकाल सोते वक्त भी बोलकर सोएं तो हमारे सपने भी अच्छे आएंगे और हमारे दुख कष्ट भी दूर होंगे, विघ्न दूर हो जाएंगे। बोले दादू दयाल महाराज की निरंजन।